लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल जोरों पे है। ऐसे में इस चुनाव में घरेलू महिलाओं का भी योगदान महत्वपूर्ण रहेगा। हम पहुंचे हैं हावड़ा इलाके में, जानने कुछ महिलाओं की राय। आइए जानते हैं क्या है उनकी राय। हम इस चुनाव में मेरा मुद्दा यही रहेगा कि महंगाई कम हो, जो सरकार आए वो भ्रष्टाचार को हटाए यहाँ पर से, और सब औरतों के लिए काम करे, रोजगार पैदा करे कि लोगों को अपने शहर से बाहर ना जाना पड़े। तो यही मुद्दा रहे कि महंगाई जाए, औरतें सुरक्षित हो, और शिक्षा के योग में जो ज़्यादा कुछ करे शिक्षा के क्षेत्र में, उन्हीं को मैं वोट करना चाहूँगी। वो तो सबको पता ही है, पूरा समाज, पूरी दुनिया चीख चीख के कह रहा है कौन सी सरकार आएगी। तो कुछ एक जन के बोलने से क्या होता है, वो तो सारी यूनिटी में सब कुछ कह ही रहे हैं। सब 70 साल में जो नहीं हुआ वो 5 साल में हुआ है, तो अब कुछ बोलना ही नहीं है। मैं इन्हीं मुद्दों पे दूंगी कि देश में महंगाई कम हो, भ्रष्टाचार कम हो, और जो हर जगह जितनी धांधलियाँ चलती हैं, स्कूलों में इतने पैसे लगते हैं, वो सब ना लगे। जो भी सरकार आए वो मतलब अच्छे से काम करे। मेरा मुद्दा यही रहेगा कि यहाँ पर जो हिंदुस्तान में इतनी महंगाई है, इतनी बुराइयाँ हो रही है, इतनी महिलाएं बच्चे सब असुरक्षित है, स्कूलों में इतना ये बच्चों पर इतना अत्याचार किया जाता है, इतनी महंगाई है, बच्चों को बिना डोनेशन 2-5 लाख के कोई ये नहीं होता है। इन सब पर खास ध्यान दिया जाए। और हावड़ा में इतनी गंदगी है, हम लोग को बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है इन सब बातों के लिए। बस महंगाई कम हो, और बच्चों का जो एडमिशन वगैरह हो रहा है उसमें डोनेशन जो देना पड़ता है वो ना दे। ये सभी बोलूँगी, बदमाशी वगैरह जो चल रही है वो ना चले। मेरा ये मुद्दा है कि स्कूलों में बहुत घूस देना पड़ता है, उसको भी रोका जाए। अब मोदी जी के आने से भ्रष्टाचार बहुत रुका हुआ है, और बंगाल में दीदी जी के आने से बंगाल बहुत तरक्की की है, और आशा है कि और तरक्की करेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं वोट देना चाहूँगी तो दीदी जी को ही देना चाहूँगी। मेरा मुद्दा ये है कि हमारे हावड़ा को कोई भी लाइक नहीं करता है। हावड़ा में अगर हम लोग कहते हैं कि हम लोग हावड़ा में रहते हैं, तो लोग मतलब इतनी तुच्छ नज़रों से देखते हैं, कहते हैं कि आप लोग हावड़ा में रहती हैं। हावड़ा के बच्चों का स्कूल में, मतलब कलकत्ता के स्कूल में एडमिशन होना मुश्किल हो जाता है, और बहुत ज़्यादा ही गंदा रहता है। इतना रास्ता ख़राब है कि रात दिन टोटो में बैठने में डर लगता है कि टोटो उलट जाते हैं। कोई मतलब रास्ता ठीक ही नहीं होता है। अगर उसको काउंसिलर को फ़ोन करते हैं तो वो हम लोग को इस तरह से बात करता है कि हम लोग उनको कुछ कह नहीं पाते, हम लोग को फ़ोन मजबूरन रख देना पड़ता है। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। वो लोग को खुद ब खुद देखते समय खाली वोट आया है तो 2-4 रास्ता करवा दिए, सारा गंदा है, मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी है। इस बार का चुनाव मेन जो मुद्दा है बंगाल की जो बिज़नेस की कंडीशन है, सबसे पहले तो वो, क्योंकि हर कोई बिज़नेस से ही जुड़ा हुआ है, या मतलब जो तरक्की है वो तो बिज़नेस की ही, किसी की भी, कोई भी स्टेट या कोई भी सिटी की। तो मेन मुद्दा तो बिज़नेस का ही है। बंगाल में बिज़नेस की कंडीशन इतनी वर्स्ट है कि मतलब कोई भी बिज़नेस यहाँ बिल्डअप नहीं हो सकता है अच्छे से। दुनिया भर की तकलीफ़ें हैं, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हैं। फिर उसके बाद क्या है कि मतलब कोई सपोर्ट ही नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, यहाँ कोई सपोर्ट ही नहीं है बिज़नेस वगैरह के लिए। देखिए मेरे हिसाब से तो बीजेपी पहले भी था और बीजेपी आज भी है। अब यहाँ बंगाल के लिए मेरे को नहीं पता क्या होना चाहिए या क्या होगा, लेकिन हाँ मैं ये जानती हूँ कि बीजेपी हमेशा से अपना काम पूरा उन्होंने दायित्व निभाया है, और अगर यहाँ पर भी बीजेपी आती है तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर भी वो अपना दायित्व पूरा निभाएंगे। महंगाई बहुत बढ़ गई है और बच्चों का फीस के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, तो बस वही चीज़ के इस बार तो बहुत ही ज़्यादा महंगाई हो रखी है, तो इस बार तो और मुश्किल हो रखा है। महंगाई कम हो, रोजगार का अवसर मिले, यही मेन मुद्दा होगा इस बार की महिलाओं का, और इसी मुद्दे को लेकर वो पहुंचेंगी वोट डालने। कैमरामैन रवि के साथ मैं प्रीति सनमार्ग, हावड़ा।